हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 2.2 का इंट्रो पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। दो बातें इसमें आपको जरूरत पड़ेंगी, दो बातों की। पहला, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए, जो आपको आता है, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े ना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें आप मास्टर हैं, परफेक्ट हैं। सेकेंड चीज जो लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ देयर इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देन दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका यूज होगा, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रूव भी कराया था इसका। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले यहां से यहां का बात कर लें, आगे का बात बाद में। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर लेने के लिए बोल रहा है, तो कर लेते हैं भाई। कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगर आप भूल गए तो देखिए क्या प्रोसेस था। फर्स्ट, ये कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते थे। 8 का 1 मल्टीप्लाई कराया, क्या आया? 8 को ऐसा ब्रेक करते थे कि मिडिल टर्म आ जाए। याद आ रहा है? अब बताइए, 8 को दो नंबर में ब्रेक करेंगे, प्लस करने पे 2 आना चाहिए कि माइनस करने पे? कई स्टूडेंट सोचते हैं प्लस करने पे भी आ सकता है या माइनस करने पे, लेकिन यहाँ पे जो साइन रहता है वो करने पे आना चाहिए। माइनस है तो माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो आप सोचिए, ऐसा कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाए और माइनस कर दें तो 2 आ जाए। बिल्कुल सही, 4 and 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। याद आ रहा है? ऐसा कुछ आप लोग पढ़े हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख दिए, 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2। 2 को हम क्या लिख दें? 4 माइनस 2। 2 को हम लिख दिए 4 माइनस 2 माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप, x का मल्टीप्लाई कराएंगे 4x। जल्दीबाजी में आप माइनस 2x मत लिख दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस 8। अब कॉमन लेते हैं अगले स्टेप में। इन दोनों में कॉमन क्या? x, तो बचा x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या? 2, तो यहां भी बचा x माइनस 4। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, इसका मतलब आप लोग यहां तक सही किए हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट को वन टाइम लिख लेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब यहां से आपको जीरोज पता लग जाएंगे कि नहीं पता लग जाएंगे? कौन कौन से जीरोज होंगे? क्या बताए थे? पहले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करिए। पहला ब्रैकेट कौन? x माइनस 4, इसको जीरो के इक्वल किए तो x की वैल्यू 4, तो जीरो हो गया 4। एंड अब इसको जीरो के इक्वल करें, x प्लस 2 को जीरो के इक्वल किए तो x की वैल्यू माइनस 2, तो दूसरा जीरो माइनस 2। करेक्ट है? तो यहां जो क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लीजिए जीरोज आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 4 and माइनस 2। करेक्ट कहानी यहां तक। आगे पढ़ते हैं। लिखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इसका मतलब समझिए, क्या कह रहा है कि वेरीफाई करिए जीरोज और कोफिशिएंट, मतलब सम ऑफ जीरोज आप फाइंड करिए, आप जो जीरोज निकाले हैं उससे, और फिर फार्मूले से निकाल के देखिए क्या इक्वल आ रहा है। वेरिफिकेशन हम लोग को करना है। वेरिफिकेशन में जीरोज हम लोग तो फाइंड कर लिए, तो इसका जरा सम निकालिए।
सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, 4 में -2 ऐड करिए तो प्लस माइनस -2 कितना आ गया 2, ये सम ऑफ जीरोज। अब बोल रहा है फॉर्मूले से निकालिए, क्या देखिए 2 आ रहा है, तो चलिए फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख दीजिए आप, क्योंकि आएगा तो है ही, वेरीफाई करना है। इज इक्वल टू आप फॉर्मूला लिख दीजिए, लिख दिए फॉर्मूला, और यहाँ बता दीजिए कि ये देखिए, यहाँ दिखा भी दीजिए कि 2 ही आएगा, यहाँ आप दिखा दीजिए कि 2 ही आएगा। कैसे, सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला लिख दिए, अब माइनस का माइनस, एक्स का कोएफिशिएंट कितना -2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1, तो माइनस माइनस +2, नीचे 1 तो लिखते नहीं ना, तो यहाँ भी 2 आया और फॉर्मूले से भी 2 आया, तो यहाँ इक्वल इसलिए हम पहले ही लिख दिए। सही है, वेरीफाई हो गया कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करेंगे, 2 जीरो जो आए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -8। अब वेरीफाई करना है क्या ये -8 उस फॉर्मूले से भी आएगा, तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, फॉर्मूला लिख दीजिए बिल्कुल। और अगर आपको डाउट है तो नीचे सॉल्व करके देख लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म उस पॉलिनोमियल का, हम उसको हटा दिए हैं, क्या था पॉलिनोमियल, उसका कांस्टेंट टर्म देख लीजिए कितना था 8 था, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था -8 था, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना था 1, तो -8/1 कितना आएगा -8। ये भी वेरीफाई हो गया ना, तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कितना आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इसमें 6 पार्ट है आई थिंक, तो आपको 3-4 पार्ट हम करा दे रहे हैं ना, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट देखिए, ये है। तो क्वेश्चन आते ही आप वही सेम क्वेश्चन है, जीरोस फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन आते ही ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट को देखे लास्ट को देखे मल्टीप्लाई कर दिए, पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स पहले एक्स का पावर मैक्सिमम पावर रहेगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है ना। तो यहाँ 6x² है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, इसको रहना चाहिए यहाँ पहले, और ये कांस्टेंट टर्म साइड में ना, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जब आएगा तब मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म का x² के कोएफिशिएंट से, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब 18 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 7 आ जाए। बिल्कुल आप लोग का माइंड क्लिक कर गया होगा, ऐसा आप लोग बहुत किए हैं। 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया 7 ना, तो 6x², 7 को लिख सकते हैं 9 - 2 x - 3। अगला स्टेप बताइए, x का मल्टीप्लाई करेंगे 9x - प्लस 2x - 3। नेक्स्ट स्टेप विल बी कॉमन दोनों में 3x है, तो 2x - 3, इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिख लें, 2x - 3 दोनों ब्रैकेट सेम, देन 2x - 3 एंड 3x + 1। तो अब देखा जाए जीरोज क्या आया, पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करें, 2x - 3 को 0 के इक्वल किए, देन 2x = 3, देन x = 3/2, तो 0 आ गया 3/2, एंड इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो प्लस अनुसार जाएगा -1 और 3 आ जाएगा अपॉन में। जीरोज फाइंड हो गया कि नहीं, कर लेंगे, इतना काम आप तुरंत कर लेंगे। अब अगला देखिए वेरिफिकेशन, ये हम फॉर्मूला हटा दे रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, कॉपी में लिख लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज, आप सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए। कैसे, अपने निकाले हुए जीरोज से।
क्या निकाले हैं, 3/2 और -1/3 दोनों को ऐड किया जाए। 3/2 में -1/3 ऐड कर दीजिए तो आंसर आ गया, एलसीएम आ गया 6। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ना, ये तो आता है आप लोग को 3 3 9 प्लस माइनस डिवाइड 2 का इसमें डिवाइड करते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का डिवाइड किया 2 2 1 2 9 में 2 गया 7/6। अब देखते हैं फॉर्मूले से आता है कि नहीं। आल्सो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस का माइनस, एक्स का कोफिशिएंट कितना, -7, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखे हम जो जीरोज निकाले थे उसको ऐड करने पे भी वही आया, फॉर्मूले से भी वही आया। समझ में आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। अब अगला वेरीफाई क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज क्लियर हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई जो हमारे जीरोज हैं मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। 3/2 का मल्टीप्लाई हम -1/3 में करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अब फॉर्मूले से वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मींस फ्री फ्रॉम एक्स, जिसमें एक्स हो ही ना जिस टर्म में, तो ये -3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, -3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल कर दिए, दोनों सेम आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, इसके और भी पार्ट्स हैं, आप जरूर लगाएंगे ना। कभी कभी आइडेंटिटी से हो सकता है आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन ना आए, आइडेंटिटी से करना पड़ जाए। जैसे सपोज इसी में है आगे एक पार्ट, तो आपको उसका जीरोज फाइंड करके बता दे रहे हैं। जैसे ये आ गया t² - 15। अब t², जैसे x रहता तो वैसे t है, तो जहां जहां x हम लिखते हैं वहां t लिख देंगे। तो वेरिएबल t हो सकता है, s हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, तो डोंट कंफ्यूज फ्रॉम इट। तो t² - 15, इसका t की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये तो आप लोग का फेवरेट फॉर्मूला हुआ करता था, देखिए कौन सा फॉर्मूला। 15 को पहले √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, तो 15 बचेगा। 15 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ √15। अब याद आया आप लोग का फेवरेट फॉर्मूला, अभी भी नहीं, ये a² - b² is equal to in one bracket a minus b, in another bracket a plus b। याद आया, तो ये a² - b² है ना, तो एक ब्रैकेट में t - √15, एक ब्रैकेट में t + √15। सही है। अब इसका जीरोज बताइए, एक बार इसको जीरो करेंगे तो √15 एंड इसको जीरो करेंगे तो -√15 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आगे का वेरिफिकेशन आप लोग कर लेंगे। तो आपको हम ये एक सिखा दिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है। कर लेंगे आप लोग, एग्जाम में आएगा तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर